श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 जून यानी कि शनिवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपके घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, आपकी ये इच्छा है कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहे, कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में ना आए पैसे से संबंधित, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना, आज रात में आप सभी को सरसों का तेल और तिल के तेल का एक ही दीपक में डाल करके दीपक प्रज्वलित करना। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती, हमेशा आपका पूरा घर धन संपदा के भंडार से भरा हुआ होगा। लेकिन बड़े ही नियम के साथ इस उपाय को समझना ताकि आपसे कोई भी गलतियां ना हो पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को मिट्टी का दिया दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना है, आपको आटे का दिया लेना है, आटे का ले लो, मिट्टी का लेना मिट्टी का ले लो। लेकिन इस दीपक को आपको चौमुखी दिया लगाना है। कौन सा? चौमुखी। वैसे नियम क्या है कि आपको लगाना चाहिए गोल बत्ती, बट हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए। तो माँ लक्ष्मी के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। ठीक है ना, चौमुखी दिया लेना। उसके बाद में आपको जैसा मैंने दिखाया, आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा सरसों का तेल और आपको इस दीपक के अंदर डालना है कौन सा? तिल का तेल। दोनों तेल की मात्रा आधा आधा करना, आधा दीपक सरसों से भर देना, आधा दीपक तिल के तेल से भरना, है ना। बात करते हैं भैया इस उपाय को हम करेंगे कहां पे, दीपक को जलाएंगे कहां पे। ये जलाने का आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके सबसे घर में नजदीक में पीपल का पेड़ नजर, दूर है तो मत करना, नजदीक में अगर पीपल का पेड़ है तो आज रात में जाकर के इस उपाय को पीपल पेड़ के नीचे करेंगे। अगर मान लेते हैं पीपल का पेड़ नहीं है घर के आसपास, तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, लोहे के गेट के बाहर किसी भी दिशा में, यहां पे या फिर यहां पे उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। नियम समझिएगा, जब आप उस दीपक को जला रहे हो, चाहे पीपल पेड़ के नीचे या फिर अपने घर के बाहर, तो आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना। किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से। जब दीपक को जलाओगे तो दीपक की चारों बत्तियों को आपको जलाना है, किसी एक को या फिर किसी दो को नहीं, दीपक की चारों बत्तियों को जलाएंगे। अपने घर में से थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेकर के आना। ठीक है ना, आपको यह कामना करते हुए उस काले तिल को जलते हुए दीपक में डाल देना है कि हे माँ, हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी कोई भी दिक्कतें हमारे घर में ना हो। आप कहोगे भैया काला तिल ही क्यों डालेंगे? क्यों? क्योंकि इस उपाय को हम कौन से दिन कर रहे हैं? शनिवार के दिन। और शनि की साया अगर आपके घर में किसी भी कारण से है, इसकी वजह से आपके घर में अगर धन की कमी हो रही है, माँ लक्ष्मी की कमी हो रही है, तो काला तिल को जलते हुए दीपक में डाल देने से जो शनि की छाया होती है, 7.5 होती है, वो हमारे घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा उपाय था, जरूर करना है, भूलना किसी को भी नहीं। ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आज करने वाले आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? काले तिल के साथ में। अब यह उपाय भी किसके लिए है? आज शनिवार का दिन है, शनिवार की अष्टमी तिथि है, तो आप अपने घर से जो पितृदोष लगे होते हैं, कहोगे भैया हमारे घर में तो पितृदोष है ही नहीं, हम क्यों इस उपाय को करें? आपको बताता हूं कि पितृदोष आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर में है या फिर नहीं है। ठीक है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बिना मतलब की लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में पैसे आते तो हैं लेकिन खर्च बहुत जल्दी होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं पैसे, तो ये पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, सभी की बीमारियां एक ही दवा खाने से ठीक होती है, बट आपके घर के जितने मेंबर हैं उन्हें बीमारी होती है, तो वो दवा से ठीक नहीं हो पाते हैं। ये भी किसके लक्षण है? पितृदोष के। तो उसी पितृदोष को दूर करने का शनिवार के ये उपाय जरूर करना है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक काला तिल, मतलब काला तिल दिख रहा है, एक नहीं, थोड़ा सा काला तिल लेना। ठीक है ना। इस काले तिल को अगर पीस सकते हो, इसका पेस्ट बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीस सकते हो तो ऐसे ही काला तिल लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। पितृदोष को दूर करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जल के अंदर आपके घर में जो गंगा जल हो, 2 से 4 बूंद गंगा जल डालेंगे और उसके बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, इस काले तिल को इसमें डाल देना है ना। फिर इस कलश को पूरे घर में लेकर के घूम लेना, जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सभी कमरों में घूम लेना। शनिवार की रात में अपने आरओ के पास में, जहां पीने का पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, नल है, टोटी है, समरसेबल, कुछ भी लगा है, जहां से पीने का स्रोत आप लेते हो, वहां पे इस जल को पूरी रात रखा रहने। कब तक रखोगे?
शनिवार की रात रखा रहने देंगे, पूरा रविवार का दिन, पूरा रविवार की रात रखा रहने देंगे। जब सोमवार का दिन पड़ेगा फिर आप इस कलश को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई सा भी, आपके घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ हो तब तो पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, और अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जाकर के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर से जिस भी कारण से, जिस भी वजह से पितृ आपके नाराज चल रहे हैं या फिर पितृ दोष की समस्याएं आपके घर में चल रही होंगी, तो वो सारी समस्याएं पितृ दोष की आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, आप सभी को इस उपाय को करना होगा। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा पीपल के पत्ते के साथ में। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो आपको इस उपाय को करना है। क्या करना, ऐसे एक पीपल का पत्ता लेना। ठीक, अब जिस व्यक्ति को आपके घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय या बीमारी रहती है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के मार्केट से खरीद करके लेके आना थोड़ा सा काजल। अगर अपने घर पे काजल बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसी काजल पे, उसी काजल की 2 से 4 बिंदियां, आपको जितनी लगा सकते हो छोटी छोटी बिंदियां, आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी है, जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूं, है ना। आपको भी क्या करनी है, काजल की बिंदियां आपको ऐसे लगा देनी। जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से एक बार स्पर्श कराना, उसके हाथों से एक बार टच कराना, और टच कराने के बाद में फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का वृक्ष हो, अगर शनिवार को रख सकते हो तो पीपल पेड़ के नीचे रख देना। अब मान लीजिए कि आप इस उपाय को रात में कर रहे हैं, तो रविवार के दिन तो आप पीपल पेड़ के नीचे जा नहीं सकते, तो आपको रविवार के दिन इस पीपल के पत्ते को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो, यानी कि बरगद का पेड़ हो, उस बरगद पेड़ के नीचे अगर आप चुपचाप रख करके चले आते हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपने बिंदी लगाई है और उसके हाथों से स्पर्श कराया है, उस व्यक्ति को कभी भी नजर, टोने, टोटके, हाय, ऐसी कोई भी दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ में नहीं होने वाली। बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा उपाय था, आप सभी को करना है, भूलना किसी को भी नहीं है। ठीक है ना। अब एक छोटा सी बात और आपको बता दूं कि जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। जब भी शनिवार का दिन आता है ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं। यह उपाय भी स्पेशली उस इंसान के लिए है जिस इंसान को बीमारी खत्म नहीं हो रही है, या फिर जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध बहुत ज्यादा करता है, मतलब कि हर छोटी बातों को लेकर क्रोध करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को काला धागा दिख रहा है ना। आपको ये नहीं देखना है कि उसकी हाइट कितनी है, ये दूसरा उपाय है, वो हाइट वाला दूसरा उपाय होता है। आपको थोड़ा सा काला धागा लेना। ठीक है ना। जिस व्यक्ति को आप पे घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, जिस भी व्यक्ति को, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको कितनी बार घुमाना है, 21 टाइम्स, 21 बार उस काले धागे को लेके उसके सर से लेकर के पैर तक घुमा लेना। कितनी बार, 21 बार। घुमाने के बाद में आप उस काले धागे को उठाना और जो भी व्यक्ति के ऊपर से आपने घुमाया है उसके हाथों से एक बार आप उसको क्या करेंगे, काले धागे को टच कराना, स्पर्श कराना, और उसके बाद में घर के ही पास में कोई भी पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, बेल का पेड़ हो, या फिर कोई भी हरा भरा पेड़ हो, काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर उस काले धागे को पेड़ के नीचे आप दबा करके चले आते हैं, यकीन मानिए जो भी प्रॉब्लम आपके घर में जिस व्यक्ति को हो रही होगी, जिस इंसान को हो रही होगी, वो समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है। बाकी मैंने कोशिश की है आज सभी को इस उपाय को करके बहुत अच्छे से बताया है। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।